हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हमें अपने बिजनेस में कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का जो आधार होते हैं वो आपके होते हैं कस्टमर। दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में कस्टमर कम आ रहे हैं तो आपके बिजनेस के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर की संख्या को बढ़ाइए। दोस्तों, जिन भी लोगों का बिजनेस सक्सेसफुल है उनमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो हमारे कस्टमर का ही रहा है। अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं लगातार तो इससे आपको प्रॉफिट होगा तो इससे आपका बिजनेस तरक्की करेगा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे इससे क्या होगा। आपके दुकान में जो भी सामान रखा हुआ है वो धरा खधरा रह जाएगा और इससे आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से 7 ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे कि आप अपने कस्टमर की रेंज को बढ़ा सकते हैं और इससे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो बिज़नेस ओपन किया है वो किन कस्टमर के लिए ओपन किया है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कस्टमर जो लगातार आपके पास में आ रहे हैं वो कौन हैं, जिसके वजह से आपके सामान को बार बार तेज़ी से बिक्री शुरू हो रही है, जिसकी वजह से आपका सामान बार बार बहुत बिक रहा है। अगर एक बार कोई चीज़ पता चल गया कि हाँ मेरा रेगुलर कस्टमर ये पर्सन है तो फिर सिर्फ आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, फिर आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि आप अपने कस्टमर को टारगेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपको पता चल गया कि मेरा ये कस्टमर लगातार मेरे पास आ रहा है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपने दुकान में अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना होगा। सपोज करिए कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया है फूड का और अगर आपके पास में फूड वाले बिजनेस में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास में फूड के सारे सामान आपके पास में होने चाहिए। लेकिन एक गलती कभी नहीं करनी है, अगर आपको ये लगे कि नहीं यार चलो मेरा सामान फूड का बहुत तेज़ी से बिक रहा है तो मैं इसके साथ साथ कुछ और भी बेचना शुरू कर दूँ, तो ऐसे में आपका कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाएगा और फिर उसे ऐसा लगेगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो इनके पास में नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई एक ही चीज़ को फोकस करिए और उसी चीज़ को टारगेट करके अपने कस्टमर को अपने पास हमेशा बनाए रखिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर 3, अनयूजफुल चीज़ों को अपने पास में हटा दीजिए। अगर आपको एक बार पता चल गया कि नहीं इस प्रोडक्ट के वजह से ही मेरा कस्टमर बार बार मेरे पास में आ रहा है, तो उन सारे प्रोडक्ट को हटा दीजिए जिसकी डिमांड मार्केट में कम है या फिर उसके कस्टमर भी आपके पास में कम होंगे। तो आपका जो टाइम अदर कस्टमर पे जा रहा होगा, फिर आपका जो रियल टाइम है आपके अपने कस्टमर पे ही जाएगा जो सच में आपका रेगुलर आपको उस प्रोडक्ट की वजह से बार बार आपके पास में आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि हमें अपने कस्टमर को उनकी उम्मीद से उन्हें ज़्यादा देना है। मतलब क्या कि अगर हमारा कस्टमर के साथ अच्छा खासा बिहेवियर है तो हमारा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है कि बिहेवियर के साथ साथ हमारा जो लेन देन का हमारी जो व्यवहार है हमें उसको भी अच्छा करना है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर का साथ जो कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे तो आप उनको उनके प्रोडक्ट के चीज़ों पे उनको डिस्काउंट भी दीजिए। ऐसे में आपका कस्टमर मजबूर होकर हमेशा आपके पास अट्रैक्ट रहेगा और आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा है कि मार्केट में हर दिन हर हफ्ते सामान का जो रेट है ना घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे में कहीं कस्टमर को ये ना फील हो कि यार कि नहीं ये वहाँ पे तो मेरे इससे ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कस्टमर आपको छोड़ कर कहीं और भी जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो सही रेट है आप उसके हिसाब से ही सामान को मार्केट में सेल करिए। फिर हमारा अगला पॉइंट है नंबर 6 कि अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मतलब कैसे कि आप देखते होंगे कि अक्सर कोई भी पर्सन एक ही सामान को लंबे समय से यूज़ करते हुए क्या होता है ऊब जाता है, वो बोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम अपने सामान में अपने प्रोडक्ट की चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ नयापन लाते रहना है। एग्जाम्पल के अगर मैं आपको बताऊँ तो हल्दीराम का जो नमकीन है आप देखते होंगे हर साल उसके पैकेजिंग में कुछ न कुछ नया रहता है। इससे क्या लगता है लोगों को कि इस बार इसमें कुछ नया है, तो उससे उसके जो कस्टमर रेगुलर के साथ बने रहते हैं और उनको भी अच्छा लगता है। तो सेम उसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ नया लेकर के आना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस को एक बहुत अच्छा रिएक्शन देगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है नंबर 7, मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे बिजनेस के बारे में लोग जानें। हमारा कस्टमर रेंज अगर बढ़ेगा तो हमारी मार्केटिंग से ही बढ़ेगा। चाहे आप लोगों के द्वारा उसको बताएं, चाहे आप उसको एडवर्टाइजमेंट करवाएं, चाहे उसका पंपलेट की थ्रू करवाएं, लेकिन बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं सबसे पहले उसकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग के बिना आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता है।
दोस्तों ये 7 वो पॉइंट है जिसको वजह से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर रेंज बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी संख्या और अधिक से अधिक होती चली जाए, तो आपको इन 7 पॉइंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। दोस्तों आज का वीडियो आप सबको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहता तो आप भी मुझे दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।